सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप पोस्ट क्वेश्चंस, डिटेल्ड डिस्कशन। राइट, पोस्ट के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस की डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। 15 पोस्ट के क्वेश्चंस आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। राइट, जो कुछ पेंडिंग बच भी जाएंगे उसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। राइट, तो देखो, जो पोस्ट में क्वेश्चंस कोई भी जैसे यूट्यूबर डालता है या कोई भी फैकल्टी अपने चैनल पे डालती है तो वो टॉप क्वेश्चंस होते हैं। राइट, मतलब वो क्वेश्चंस या तो एग्जाम में आए होते हैं या उनके एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जाम में आ भी सकते हो। कोई इडियम का सवाल है या कोई स्पेलिंग चेक का सवाल है या कोई स्पॉटिंग एरर का कोई क्वेश्चन उठाया है। अभी एचपीएस का जो एग्जाम हुआ था लास्ट संडे, उसके भी मैंने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस पोस्ट में डाले थे और काफी बच्चों ने आंसर भी करे हैं। तो जितने भी सवाल पोस्ट में डलते हैं स्टूडेंट्स, आप उनको आंसर करा करो। ठीक है, ऑल दो मैं वहां पे आंसर नहीं मेंशन करता हूँ कि ए आंसर करेक्ट होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, लेकिन आप वहां पे पोलिंग जरूर करा करो, पोल जरूर करा करो, वोट जरूर दिया करो। फिर जब मैं उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करता हूँ तो आप उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करें। सिर्फ हमें आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट का आंसर डी है जी, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। हमें सीखना है, राइट, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। राइट, वाई कांट अदर ऑप्शंस, जो अदर्स ऑप्शन है वो क्यों एलिमिनेट हो रही है, यही आंसर क्यों बन रहा है। राइट, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली ही डाला है, मे बी यस्टरडे आई पोस्टेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मॉन्की बिजनेस। तो ये एक इडियोमेटिक टर्म है, इसका क्या मीनिंग होता है, मॉन्की बिजनेस को क्या बोलते हैं, सीरियस वर्क, मिस्चीवियस और डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है, टेकिंग केयर ऑफ मॉन्कीज होता है। तो मॉन्की से ऐसा तो नहीं है कि हम इसका आंसर सी के साथ जाएंगे कि मॉन्कीज की टेक केयर करने को बोल सकते हैं शायद, या बिजनेस रिलेटेड टू एनिमल्स होता है। तो कई बार पहले भी बता चुका हूं, इडियम्स डू नॉट हैव देयर लिटरल मीनिंग्स, दे हैव ऑलवेज देयर हिडन इम्प्लीकेटेड मीनिंग्स। मुहावरों के कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं होते, वो उनके हमेशा ही छुपे हुए मीनिंग्स होते हैं। राइट, तो इसका जो सही उत्तर बनना था दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मिस्चीवियस और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो ये बेसिकली नेगेटिव इडियम है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर को भी बोला जाता है ये, या शरारती भी बोल सकते हैं हम। मिस्चीवियस वैसे नॉटी होता है तो ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, और डिसऑनेस्ट बिहेवियर आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं। राइट, come to the question number second, spot the error. After toiling very hard over a long period he found he had hardly made no profit at all. So after toiling very hardly, अब देखो यहाँ पे एक तो पहली बात, यहाँ पे हार्ड दे रहा है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है पेपर में, इस हार्ड की जगह यहाँ हार्डली देता है। तो आपको ध्यान रखना, ये हार्ड यहाँ ठीक लिखा हो स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ हार्डली बोलता हूँ ना ए पार्ट में, तो फिर ए पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ड इज अ पॉजिटिव एडवर्ब वाइल हार्डली इज अ नेगेटिव एडवर्ब। हार्डली तो मुश्किल से होता है। इफ आई से लाइक दिस, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, तो फिर ए पार्ट गलत होता, बट हार्ड क्योंकि इसने सही लिखा है, लेकिन इसने आगे कॉन्सेप्ट बनाया है, बोला ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली। अब देखो यहाँ हार्डली नेगेटिव लगा दिया। अब हार्डली इज अ नेगेटिव एडवर्ब, जब आप हार्डली लिख रहे हो तो आप इसका नो थोड़ी लिखोगे ना फिर। राइट, तो नो ड्रॉप हो जाएगा, तो आंसर बनेगा इसका ए बी सी, ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो राइट आंसर वुड बी हेयर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हार्डली और नो इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो आंसर इसका बनना था ऑप्शन नंबर डी। देयर आर सो मेनी नेगेटिव वर्ड्स इन इंग्लिश लाइक अनटिल, अनलेस, हार्डली, लस्ट, सेल्डम, फॉरबेड, प्रिवेंट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी नॉट टू गो देयर, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि प्रिवेंट के साथ आप नॉट नहीं लिख सकते, हार्डली के साथ आप नॉट, नॉट, नो, नेवर नहीं लिख सकते, किसी भी टेंस का ये नेगेशन नहीं ले सकते अपने साथ। राइट, व्हाई, बिकॉज दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी नेगेटिव। क्लियर, सो अंटिल आई डोंट कम नहीं होता स्टूडेंट्स, अंटिल आई कम होता है। तो इसलिए यहाँ हार्डली के साथ ये जो नो लिख रहा है ना, नो प्रॉफिट, ये गलत है। सो ही हार्डली मेड प्रॉफिट एट ऑल, ऐसे बनेगा ये। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, little water that he was left in the bottle was not enough to quench the thirst of two persons. डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा पॉइंट है। एडजेक्टिव चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर डिटर्मिनर्स होते हैं स्टूडेंट्स। डिटर्मिनर्स हमेशा ही नाउन के लिए लिखे जाते हैं, नाउन को डिटरमाइन करता है डिटर्मिनर। राइट, सो बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं ग्रामर के अंदर, जैसे फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है। उसी तरह यहाँ पे इसने एक डिटर्मिनर पुट किया है लिटिल वाटर,
क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल होता है, वाटर को तो हम गिन नहीं सकते, इसलिए फिर अनकाउंटेबल के लिए लिखे जाते हैं लिटिल, या तो अ लिटिल या तो द लिटिल, राइट। तो बोल रहा है लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन द बॉटल वाज नॉट इनफ, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलना बोलना चाह रहा है एग्जामिनर, लिटिल तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ये जो लिटिल लगा रहा है ना ये तो जीरो सेंस होती है। सो बोला लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट, अगर उसमें लिटिल ही वाटर था, जीरो ही वाटर था, ठीक है, तो फिर वो तो ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पे लिटिल बिल्कुल नेगेटिव सेंस को में लेके लिख रहा है इसको, तो ए पार्ट में यहाँ अ लिटिल होना चाहिए। अ लिटिल का मीनिंग होता है सम, मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि सम वाटर जो मतलब बॉटल में रह गया था वो ज्यादा नहीं था, मतलब कुछ था बट ज्यादा नहीं था, जिससे कि दो पर्सन की मतलब वो जो प्यास है वो मिट जाए, राइट। अब ऑलमोस्ट जीरो वाटर होगा तो फिर तो ऐसी सेंस ही नहीं बनेगी ना। जैसे आगे बोल रहा है वॉज नॉट इनफ, मतलब वो ज्यादा नहीं था, तो अगर वो ज्यादा नहीं था इसका मतलब कुछ तो था, राइट, कुछ होगा तभी वो हो रहा है कि दो बंदों के लिए वो कम है, उनकी प्यास नहीं मिट सकती उस वाटर से, तो इसका मतलब सम वाटर होगा उसमें, राइट। थोड़ा लॉजिकली सोचिए आप, तो यहाँ पे अ लिटिल आना चाहिए था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, dog in the manager refers to a person who cares for dogs, who won't let others use something they don't need, who eats too much, या who has no home। ये तो बिल्कुल गलत है, ज्यादा खाने वाले को तो ग्लटन बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा डॉग इन द मैनेजर जो टर्म है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये उस पर्सन को रेफर करता है जो हु विल नॉट लेट अदर्स यूज समथिंग, जिस चीज की किसी को जरूरत नहीं है तो वो चीज उस दूसरों को यूज करने के लिए वो मना करता है, वो पर्सन, उस चीज को ये बोलते हैं, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मीनिंग, एवरी डॉग हैज इट्स डे। ये भी एक इडियम है, बट ये एनिमल्स के लिए रेफर नहीं होता कि एवरी डॉग, ये डॉग के लिए टर्म रेफर कर रहे हो आप, नहीं, राइट। ये पर्सन के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि एवरीवन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, मतलब सभी को बाद में जो है मौका जरूर मिलता है, मतलब भगवान चांस एक बार जरूर देते हैं इंसान को, सभी को, चाहे देर सवेर मिले लेकिन चांस जरूर मिलता है, इवेंचुअली होता है एट लास्ट। तो राइट आंसर इसका डी बनेगा, टाइम पासिस क्विकली नहीं हो पाएगा, ओनली डॉग्स आर लॉयल ये भी नहीं होगा, बैड डेज कम टू एवरीवन बिल्कुल रॉन्ग, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6, who has been awarded the ICC Men's Test Cricket of the Year 2024? ये जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, राइट। तो 2024 का बोल रहा है जो अवार्ड दिया गया आईसीसी, इंडियन क्रिकेट जो काउंसिल है, उन्होंने मेंस टेस्ट क्रिकेट का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? अजमतुल्ला ओमरजई को मिला है जो अफगानिस्तान से खेलता है, राइट। अर्शदीप सिंह इंडिया से खेलते हैं, ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं उनको मिला है अवार्ड, या फिर जसप्रीत बुमराह को? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है, ये आंसर है इसका डी, जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया है 2024 में, टेस्ट क्रिकेट के जो है आईसीसी मेन का जो टेस्ट क्रिकेट का जो अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बोलो चेंज द वॉइस, हेल्प द हेल्पलेस, राइट। हेल्प यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस जब भी कभी कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम हमेशा ही वहां पे ये वाला रूल लगाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, राइट। ये रूल अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड वुड बी द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, जैसे बोलते हैं कैच द बॉल, हिट द बॉल, शट द डोर, क्लोज द विंडो, तो इनके लेट से ही बनते हैं, राइट। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आई लेंट हिम सम मनी एंड ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द सेम इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये प्रोनाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। बोल रहा है लेंट जो होता है वो बोरो की बोरो का ऑपोजिट होता है, बोरो होता है उधार लेना एंड लेंड होता है उधार देना, और लेंट लेंड की सेकंड फॉर्म होती है, राइट। तो बोल रहे मैंने उसको कुछ पैसा उधार दिया था, एंड ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द सेम, ये जो द सेम है स्टूडेंट ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन का गलत यूज कर रहा है, द सेम लगा रहा है, जबकि यहाँ पे लगना चाहिए था द सेम की जगह इट, मनी के लिए आप इट लिखोगे ना, राइट। तो बोल रहा है आई लेंट हिम सम मनी एंड ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न इट इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिस कुड बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, which of the following Indian cricketer has become the first cricketer who led the 3 different IPL teams? तो बोले कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर है जिसने 3 बार जो है मतलब कैप्टनशिप कैप्टनसी को संभाला है,
3 बार जो है उसने आईपीएल में टीम को लीड किया है, राइट। तो इसमें किसी भी बच्चे ने आंसर सही नहीं कर रहा है, कईयों ने ए बोला है, कईयों ने बी बोला है, कईयों ने सी बोला है, लेकिन इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर डी है, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जो है ये फर्स्ट है, राइट, द फर्स्ट क्रिकेटर हु लेड द 3 डिफरेंट आईपीएल टीम्स। तो कई मोस्टली बच्चों ने इसमें श्रेयस अय्यर बोला है, तो आई थिंक इसने भी करा है, लेकिन फर्स्ट जो बना है वो अजिंक्य रहाणे है, इसका राइट आंसर डी करना है आपने, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, स्पेलिंग का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। डायरिया की स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर सी करना है आपने, DIARRHOEA। HOEA आता है इसके एंड में, ये ध्यान रखना, यहां से OEA ये इसका एंडिंग है, OEA यहां से याद रखें इसको, राइट। यहाँ ए में भी OEA आ रहा है, बट इसमें ए मिस कर रहा है, इसलिए कट गया है ये, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सी आंसर होगा इसका। 11th क्वेश्चन, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ दैट ब्रिटेनिया केम टू बी व्यू एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। SSC CGL का सवाल है, कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट लंबी है, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एरर का, स्पॉटिंग एरर का। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस पैसिव, देखो टू के साथ बी लगा रहा है, तो आपको एक शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखना है, एक्टिव जो वॉइस होती है उसमें तो 2+V1 होता है, लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस में टू के साथ बी लिखते हैं तो हमेशा ही वर्ब की उसके साथ आगे थर्ड फॉर्म आती है, राइट। जैसे हम बोलते हैं इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन, राइट। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यहां पे आना चाहिए था व्यूड, व्यूड करो यहाँ, राइट। तो आंसर बी बनेगा, व्यू की जगह व्यूड कर दें। 12th वन, who makes love amusement without serious intentions। एक ऐसा पर्सन होता है जो एंटरटेनमेंट करने के लिए लव करता है और किसी के लिए सीरियस नहीं होता। वुमनाइजर तो वो पर्सन होता है जो औरतों के पीछे भागता है, राइट। फ्लर्ट नहीं करना है इसका आंसर, राइट आंसर होगा सी, फ्लेंडरर। इस पर्सन को फ्लेंडरर बोलते हैं, बताया आपको कई बार पहले भी कि फिल जब भी रूट किसी वर्ड में आती है तो वो वर्ड हमेशा ही लव को बताता है। बहुत सारे वर्ड हैं इसके फिल रूट के, फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाता है, बिब्लियोफाइल बन जाता है, राइट। लवर ऑफ बुक्स को बिब्लियोफाइल बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड होता है, फ्लेंडरर ये पर्सन होता है, राइट। 12th का सी करें। 13th, एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, एक ऐसी वुमेन जिसकी एज ज्यादा हो जाती है और वो शादी उसकी नहीं हुई होती है तो उसको स्पिनस्टर बोलते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पिनस्टर। 14th, English believe that God is, sorry, that one is God, थियोमेनियंस को बोलते हैं, राइट। 15th बोल रहा है the study of ancient societies, it's archaeology, डी आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 15 सवाल स्टूडेंट्स मैंने आज इसके पोस्ट के डिस्कस कर चुका हूं मैं, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेंडिंग है, मतलब स्टिल अभी देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक 10 के अराउंड ऐसे सवाल होंगे जो अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो आप जो है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मे बी कल संडे है तो कल आपको उसके ऊपर जो पेंडिंग वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, राइट। इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे मैंने डिस्कस किया है, जो जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कोई बात मैंने समझाई, तो जो आपको कॉन्सेप्ट उनको आपको कीप करना है अपने माइंड में, यू हैव टू कीप ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाएगा, कौन सी स्पेलिंग आ जाएगी, कौन सा इडियम आ जाएगा, कोई पता नहीं है। जैसे अपकमिंग अभी टीजीटी का एग्जाम है हिमाचल का 1-2 महीने बाद, एसएससी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, तो इन क्वेश्चंस पे वर्कआउट करते रहो। मैं मिक्स क्वेश्चन डालता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के लिए डालता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहा हूँ, राइट। तो इनको आप वीडियोस को फॉलो करो, वॉच करो इनको कंटिन्यूअसली, फायदा होगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।